2000 साल से भी ज्यादा अरसा पहले मौर्य सल्तनत के उरूज से बहुत पहले भारत पर एक ताकतवर मगर अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली सल्तनत का राज था, नंद खानदान। ये खानदान मगध की रियासत से अलिफाबेरा और उसने एक मकामी ताकत को कदीम भारत की अमीर तरीन और मजबूत तरीन सल्तनतों में तब्दील कर दिया। शीशविंग खानदान के जवाल के बाद तकरीबन 345 कब्ल मसीह में महापदम नंद नामी एक आम पस मंजर रखने वाला शख्स इक्तदार में आया। कदीम मतवन के मुताबिक वो एक शूदर औरत और मगध के साबिक बादशाह का बेटा था, एक आम आदमी जिसने कदीम समाजी निजाम को चैलेंज किया। ब्राह्मण तबके की तनकीद के बावजूद महापदम नंद ने अपनी काबिलियत और बसीरत से एक ताकतवर मुंतजिम और मुदब्बिर हुक्मरान होने का सबूत दिया। इसके दूर हुकूमत में मगध ने तेजी से तौसी की। इसने कलंग कोसिल उनती और मुमकिना तौर पर दक्कन के कुछ हिस्से फतह किए और पहली बार शुमाली भारत को एक परचम तले मुत्तहिद किया। औरानों ने इसे किश्तरियों का नाश करने वाला कहा, जो उसकी रिवायती जंगजू कबीलों के खिलाफ मुहिम की अलामत थी। इसने एक वसी मरकजी सल्तनत कायम की जिसका दारुल हुकूमत पलपत्तर, मौजूदा पटना, था, जो नहरों, कलों और दौलत से भरपूर शहर था। नंद खानदान अपनी बेपनाह दौलत के लिए मशहूर था। यूनानी मुअर्रिखों जैसे डेवडोरिस और कर्सन ने लिखा कि नंद बादशाह, जिसे वो उग्रामिस अजेंड्रामिस कहते थे, पूरी भारत की दौलत का मालिक था। उनका मालियाती निजाम मुअस्सिर मगर सख्त था, जो ज़राअत, तिजारत और सनत से टैक्स वसूल करता था। इस इंतजाम ने मगध को न सिर्फ अस्करी बल्कि इक्तिसादी ताकत भी बना दिया। कहा जाता है कि नंदों की फौज कदीम भारत की सबसे बड़ी फौज थी, जिसमें 2 लाख प्यादे, 20,000 सवार, 2,000 रथ और 3,000 जंगी हाथी शामिल थे। ये अजीम फौज सल्तनत के तिजारती रास्तों पर कब्जा बरकरार रखने और बैरूनी खतरात से दिफा के लिए काफी थी। इसी खौफनाक शोहरत की वजह से सिकंदर आजम ने 326 कब्ल मसीह में दरियाए बियास तक पहुंचने के बाद मशरिक की तरफ बढ़ने से इनकार किया। इसके सिपाहियों ने नंदों की ताकत और हाथियों के बारे में सुनकर आगे जाने से इनकार कर दिया। ताहम नंदों की ताकत ही उनकी कमजोरी बन गई। भारी टैक्सों और मरकजी इक्तदार ने अवाम और अशराफिया में नफरत पैदा कर दी। आखिरी नंद बादशाह धन नंद ने एक वसी मगर गैर मकबूल सल्तनत विरासत में पाई। कदीम मआखिज इसे मगरूर और लालची करार देते हैं, जो दौलत के पीछे अवाम को भूल गया था। उसी के दौर में कशला के एक ज़हीन आलम चाणक्य पाटलिपुत्र पहुंचे। धन नंद की तरफ से तौहीन के बाद चाणक्य ने इसे माजूल करने की किस्म खाई और एक नौजवान सिपाही चंद्रगुप्त मौर्य को तरबियत देना शुरू किया। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने बगावतों और इत्तेहादों का जाल बांधकर आखिरकार तकरीबन 322 कब्ल मसीह में नंदों को शिकस्त दे दी। धन नंद के जवाल के साथ ही मौर्य सल्तनत का आगाज हुआ, मगर ये सल्तनत नंदों की कायम करदा बुनियादों पर खड़ी थी, मजबूत मरकजी हुकूमत, ताकतवर मईशत और मुस्तकिल फौज। अगरचे उन्हें अक्सर उनके जानिशीनों ने पस मंजर में धकेल दिया, नंद दरअसल पेशरू थे। वो पहले हुक्मरान थे जिन्होंने शुमाली भारत को एक मुत्तहिद सल्तनत में बदला, एक मुअस्सिर ब्यूरोक्रेसी कायम की और ये साबित किया कि ताकत सिर्फ शाही नसब से नहीं बल्कि काबिलियत से भी हासिल हो सकती है। उनका दौर कबायली बादशाहतों से मुनज़्ज़म शाही हुकूमत की तरफ मुंतकिली का दौर था। नंद खानदान की मीरास तारीख में एक अलामत के तौर पर जिंदा है, हुस्ले इस्लाहात और तब्दीली की अलामत। इन्होंने दिखाया कि सादा आगाज से भी तकदीर बदली जा सकती है और सुनहरी दौर की बुनियाद रखी जा सकती है। अगर नंद ना होते तो शायद मौर्य सल्तनत कभी वजूद में न आती और भारत के क्लासिकी दौर की तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद दिलचस्प तारीखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।